हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माउथ अल्सर्स के बारे में। जो मुंह में छाले हो जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्यों होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है और बाद में 7-8 होम रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी। और लास्ट में किन कंडीशंस में हमको अल्सर्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले जो माउथ अल्सर्स होते हैं इनको कैंकर सोर भी बोलते हैं। ये स्मॉल पेनफुल लीजन होते हैं जो माउथ की मेम्ब्रेन पे होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं और स्मॉल से लेकर बड़े साइज तक भी ये हो सकते हैं। जगह की अगर हम बात करते हैं तो टंग, जीभ पे, गम्स पे मसूड़े जो होते हैं, उसके बाद लिप्स के पीछे एक तरफ यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बाईलेटरल यानी कि दोनों तरफ भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे भी हो सकते हैं। अपीयरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये दिखाई देते हैं। इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, खाना खाते हुए, कुछ भी पीते हुए, बात करते हुए पेन होता है। उसके बाद इनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजह से माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। जो मुंह की मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही थिन होती है। कोई भी इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है तो उसकी वजह से जो ये मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है और उसमें अल्सर्स हो जाते हैं। इंजरी क्यों हो जाती है? कई बार हमारी जो चीक की म्यूकोजा है, स्किन है, मेम्ब्रेन है, वो दांतों के बीच में आ जाती है, बाइट की वजह से इंजरी हो जाती है और अल्सर हो जाते हैं। उसके बाद ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है जिनमें वायर लगाई जाती है दांतों में, जिसकी वजह से भी लिप्स के पीछे जनरली अल्सर्स हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड रीज़न हो सकता है एसिडिक फूड, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा खाने से भी कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि जो विटामिन B12 है, जिंक है, आयरन है, इनकी कमी होने की वजह से भी अल्सर्स हो जाते हैं। और उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोन्स के चेंज होते हैं जो जनरली मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स में पाए जाते हैं, उनकी वजह से भी अल्सर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके दौरान भी अल्सर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो अच्छे से नहीं सोते हैं या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इनकी वजह से भी कॉमनली अल्सर देखे जा सकते हैं। उसके अलावा डाइजेशन अगर किसी का प्रॉपर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से अल्सर्स मुंह में देखे जा सकते हैं। एक और यहाँ पे देख लीजिए, फंगल या फिर बैक्टीरियल या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके मुंह में ही वायरल या फिर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन है तभी आपके मुंह में अल्सर हो सकते हैं। कहीं पे भी बॉडी में आपके अगर कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपके मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं। तो इनका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सबसे पहले जिस चीज़ की वजह से चोट लगी है, जिस चीज़ की वजह से इंजरी हुई है, उसको रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दांत शार्प है, उसके बार बार लगने से अगर अल्सर्स हो रही हैं तो सबसे पहले आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उस दांत को ग्राइंड कराना पड़ेगा। ग्राइंड कराने के बाद वो दांत जो है वो स्मूथ हो जाएगा और उसकी वजह से बार बार अल्सर्स नहीं होंगे। उसके बाद आप एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश लेके आइए। क्लोरहेक्सिडिन का भी आप लेके आ सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया उसके बारे में। अच्छा माउथ वॉश है, उससे क्या होगा, आपकी ओरल कैविटी में जो भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंगल या फिर वायरल, वो सब जो है वो जमा होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश लेके आइए जिससे आपको गार्गल करने हैं। उसके बाद विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, कई लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है इसलिए उनको B12 कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। अब जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अल्सर्स में, तो उनके लिए टॉपिकल पेन रिलीविंग जेल होती हैं, डोलो जेल हो गई या फिर लिग्नोकेन, ये जेल होती हैं जिनको अल्सर्स के ऊपर लगाने से पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए और ट्रीटमेंट अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की कि अगर आपके मुंह में अल्सर्स हो गए हैं
तो आप घर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्पाइसी, मसालेदार या फिर हॉट या फिर कोई भी खट्टी चीज़ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो अल्सर्स है उनमें इरिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर्स और बढ़ जाते हैं रिकवर होने के बजाय। तो इसलिए कोई भी स्पाइसी या फिर हॉट या फिर कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी है। सेकंड है, पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप पीजिए। उसके बाद सोल्ट वाटर रिंज भी आप कर सकते हैं। 1 गिलास वाटर में गर्म पानी होना चाहिए, जितना आप कुल्ला कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 या आधी चम्मच नमक डाल लीजिए, उसके गार्गल कीजिए। उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाएगा। या फिर इसकी जगह बेकिंग सोडा जो आता है, बेकिंग सोडा का भी आप रिंज भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। रिंज कैसे, वही 1 गिलास वाटर में 1 स्पून या फिर आधी स्पून बेकिंग सोडा डालिए, उससे आपको रिंस करने हैं। या फिर 1 या 2 ड्रॉप वाटर में बेकिंग सोडा डाल के पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे अल्सर्स हैं वहाँ पे लगाइए। अल्सर जनरली एसिडिक नेचर के कारण होते हैं। एसिड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है हमारे मुंह में, उसकी वजह से अल्सर हो जाते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का होता है और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो अल्सर्स है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 1-2 बार तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है शुरू में, पर उसके बाद अल्सर्स में आराम आ जाता है। उसके अलावा आप अल्सर्स पे आइस अप्लाई कर सकते हैं या फिर हनी या फिर कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपके अल्सर्स ठीक होने लग जाते हैं। या फिर एलोवेरा या फिर टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो उसके लिए आप टॉपिकल पेस्ट लेके आ सकते हैं, जैसे लिग्नोकेन हो गई या फिर डोलो जेल। ये जेल्स होते हैं, ये अल्सर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अपनी ओरल कैविटी की साफ़ सफाई रखिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो होती है वो हमारी ओरल कैविटी में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे अल्सर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो इसलिए अपनी ओरल कैविटी की साफ़ सफाई ज़रूर से भी ज़रूर रखिए। अब तक हमने बात की होम रेमेडीज़ की, कि किन किन होम रेमेडीज़ से आप अल्सर्स को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। पर अब मैं बताती हूँ कि किन कंडीशंस में आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास ज़रूर से भी ज़रूर जाना है। अगर अल्सर जो है वो नॉर्मल साइज से भी बड़ा आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है ये, तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना है। उसके बाद अगर मल्टीपल माउथ अल्सर्स है, बहुत सारे अल्सर्स एक साथ हो रहे हैं एक जगह पे, तो इस कंडीशन में भी आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद अगर पहला अल्सर ठीक नहीं हुआ, उसके ठीक होने से पहले दूसरा अल्सर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ज़रूर जाना है डेंटिस्ट के पास। उसके अलावा अगर कोई अल्सर 10 दिन से ज़्यादा है, कोई भी नॉर्मल जो अल्सर होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा टाइम तक अल्सर रहता है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। उसके अलावा अगर अल्सर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और अल्सर्स के साथ ही साथ फीवर भी आपको आ रहा है, तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू एंड बी हैप्पी।